असली एलॉन मस्क तो पता नहीं कहाँ है। ये तो उसकी जगह बिठाया हुआ लगता है मुझे। वो आधा इंसान और आधा क्लोन टाइप का बंदा है। कैसे? सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि मैं कोई स्क्रिप्ट तो पढ़ नहीं रहा हूं, इसलिए मैं बीच बीच में हो सकता है अटक जाऊं, क्योंकि मुझे सोचने का भी समय मिलना चाहिए। मैं सोचूंगा बीच में और बोलूँगा। जो चीज़ें मैंने, जो जानकारियाँ मैंने इकट्ठा करी हैं वो मैं बोलूँगा। और भले ही एडिटिंग वगैरह उतनी अच्छी ना हो, बैकग्राउंड म्यूजिक वगैरह भले बैकग्राउंड नॉइस हो, पर जो कंटेंट मैं दूंगा वो इतना सॉलिड होगा, पूरे इंटरनेट पर ऐसा कंटेंट मौजूद नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं कि क्या एलॉन मस्क एक एलियन है। आजकल इंटरनेट पर ऐसी बहुत सारी चीज़ें फैल रही हैं। अगर आप कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज़ वगैरह देखते हैं या इसमें जानने की रुचि रखते हैं तो आपको पता होगा कि इंटरनेट पर इस वक्त एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा फैल रही है वो ये है कि क्या एलॉन मस्क एलियन है। तो सबसे पहले तो मैं एलियन, ये जो शब्द है एलियन, मैं इसी को पहले तोड़ता हूँ कि एलियन शब्द ये आया कहाँ से है। एलियन जो शब्द है उसका ये मतलब होता है विदेशी, या फिर जो बहुत दूर दराज से आया हो, अजनबी। विदेशी या अजनबी एलियन शब्द का मतलब है, जो कि लैटिन भाषा का एक शब्द है। ये प्रचलन में 1920 से लेकर 1930 के बीच में आया है। पर आजकल जो हम एलियन की फ़ोटो देखते हैं जिसमें उसका माथा बहुत चौड़ा होता है और ठुड्डी उसकी जो होती है वो बिल्कुल नुकीली होती है, ये सबसे पहले किसने बनवाया था ये आपको मालूम नहीं होगा। ये बनवाया था एलिस्टर क्रॉली ने। पर क्या ये एलियन का चित्र बनवाया था? नहीं, ये एलियन का चित्र नहीं है। ये है लैम का चित्र जो आप लोग देख रहे हैं, जिससे आजकल की जो एलियन की सारी जो चीज़ें मिलती हैं वो लैम का है। अब लैम कौन है इसको मैं बताता हूँ। पहले आप एलिस्टर क्रॉली के बारे में थोड़ा सा समझ लो। इसके बारे में मैं जो आगे वीडियोस बनाऊंगा, पहले एक ब्रीफ में इसका जवाब दे देता हूँ। तो एलिस्टर क्रॉली एक ऐसा व्यक्ति था जिसको अद्भुत शक्तियों की तलाश थी। इसको कुछ अलग चीज़ें चाहिए थी, ये शक्तियों की तलाश में था। और उन्हीं शक्तियों की तलाश में ये पिरामिड्स में जाकर रिसर्च किया करता था, मिस्र में। तो एक दिन इससे एक व्यक्ति मिलने आता है जिसका नाम था एवास। एलिस्टर क्रॉली ने कई सारी किताबें लिखी हैं, जैसे द बुक ऑफ द लॉ। उसमें 200 नियम बताए हैं। तो वो जो नियम थे वो इसी एवास ने दिए थे, और एवास ने बताया था कि मैं गॉड ऑफ साइलेंस का दूत हूँ, मैं गॉड ऑफ साइलेंस का मैसेंजर हूँ। तो ये जो गॉड ऑफ साइलेंस है यही इस वक्त रूल कर रहा है। उसका, एवास का ऐसा कहना था कि वही जो है इस समय रूल कर रहा है। और जब मैं आगे चलकर इस गॉड ऑफ साइलेंस को बताऊंगा आगे के वीडियोज़ में, आने वाले वीडियोज़ में, तब आपको पता चलेगा कि वास्तव में मैं बात किसके बारे में कर रहा हूँ, किस डीमन के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। और लोगों का ऐसा मानना है कि जो एलियन की जो ये थ्योरी दी गई है ये पूरी तरीके से फेक है। ये हमारा ध्यान भटकाने के लिए, कि हमारा जो ध्यान है वो मेन मुद्दे पर ना जाए, इसीलिए उन लोगों ने हमें एलियन की थ्योरी जो है हमारे ऊपर चेप दी है। वास्तव में एलियन जैसी कोई एंटिटी नहीं होती है। अगर हम इसको, हिंदू धर्म में एक ग्रंथ है जिसका नाम है ब्रह्मांड पुराण, उसमें जो है बताया गया है कि भूलोक और स्वर्गलोक के बीच में एक लोक और आता है जिसको कहते हैं भूअर लोक। और भूअर लोक के सबसे निचले वाले मंडल में एक ऐसी दुनिया है जहाँ पर ऐसे नेगेटिव एंटिटीज रहा करते हैं, जिनको आज आपके समय में या तो रेप्टाइल्स बोल दो, या फिर पिशाच बोल दो, वैम्पायर्स बोल दो। तो ऐसे जो सारे एंटिटीज हैं वो इसी लोक में रहा करते हैं और वो धरती पर आते रहते हैं। तो लोगों का ऐसा मानना है कि वास्तव में एलियंस होते ही नहीं, बल्कि ये सारे जो हैं ये रेप्टाइल्स हैं, ये कोई वैम्पायर्स होते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि एलॉन मस्क को ऐसा क्यों माना जा रहा है कि ये एलियन है। मैंने एलियन भले ही थंबनेल में लगा दिया है, पर एलियन से ज़्यादा उसको एक रेप्टाइल की तरह देखा जाता है। अगर आप कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज वगैरह को अगर देखते होंगे तो थ्योरी जैसा कहती हैं कि वो एक रेप्टाइल है। और ऐसा कहने के पीछे जो है 5-6 कारण आते हैं, जो कि मैं अभी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। उसमें कभी कभी एलॉन मस्क की जो बातें हैं, जो बात करने का जो तरीका है, बीच में रुकना, बीच में पॉज देना, ये सारी चीज़ें जब देखते हैं, जब उसको एनालाइज करते हैं, तब ऐसा लगता है कि कोई ऐसा रेप्टाइल है जिसने एलॉन मस्क का मास्क पहन लिया हो।
और आगे आने वाले वीडियोज़ में जब मैं हॉलीवुड के लोगों को और ऐसे बहुत सारे फेमस एलीट क्लास के लोगों की जब हाव भाव कि वो पब्लिक में कैसे उनके हाव भाव बदल जाते हैं, उनकी आँखों का कलर कैसे अचानक से बदल जाता है, आँखें उनके बिहेवियर में कैसे चेंजेस आते हैं, जिनसे कि लोग ये अंदाज़ा लगाने लगते हैं कि ये लोग भी रेप्टाइल्स हैं, ये मैं आगे आने वाले वीडियोज़ में एक्सप्लेन करूँगा। तो पहला कारण तो ये हो गया था। और दूसरा कारण है कि एलोन मस्क ने जो ये रेड वाला सूट पहना था, इसमें जो बीच में जो फ़ोटो में जो है उसका नाम है बेफोमेट, ठीक है। और बेफोमेट के बारे में मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप बेफोमेट के बारे में सर्च करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि बेफोमेट है कौन। और बेफोमेट ही आप कह सकते हैं कि मैंने ऐसा कहीं पढ़ रखा है, श्री निग्राचार्य की वीडियो में मैंने ऐसा देखा है कि बेफोमेट का ही नाम सेफेमेट, अहिरमान, दज्जाल, अजाजल, इसको मतलब अलग अलग सभ्यताओं ने अलग अलग नामों से जाना है। और तो और एलोन मस्क ने एक बार ऐसा वाइट सूट पहना था, उसके पीछे एक स्ट्रक्चर बना हुआ था और जब उसको आप मिलाते तो उसमें लिखा था नोवास ऑर्डो सेकोलोरम, जो कि $1 के पीछे भी लिखा रहता है, जिसका मतलब होता है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ जो इशारा करता है। लोग इससे भी कनेक्ट करते हैं कि जो है एलोन मस्क असल में एक रेप्टाइल है। अब जो तीसरी चीज़ है वो है कि एलोन मस्क की आंखों के नीचे, ये एक आंख के नीचे काला धब्बा देखा गया है। और ऐसा एलोन मस्क के नहीं केवल और बहुत सारे जो सेलिब्रिटीज़ हैं उनके भी आंखों के नीचे काला वाला धब्बा देखा गया है। और लोगों का ऐसा कहना है कि जिन भी सेलिब्रिटीज या जिन भी लोगों के आंखों के नीचे ये काला वाला धब्बा देखा गया है, उनके जीवन में अचानक से बहुत बड़े चेंज आ गए और वो अचानक से बहुत ज़्यादा सक्सेस होने लगे थे। तो लोगों का ऐसा मानना है कि ये जो काला वाला जो निशान है ये तभी आता है जब आप बेफोमेट के साथ साइन करते हैं, जब आप उसके साथ पैक्ट बना लेते हैं, तब जो है ये वाला निशान आता है, ऐसा लोगों का कहना है। और ये वाला जो निशान है ये इस बात को दर्शाता है कि आप उसके प्रति कितना वफ़ादार हैं, मतलब आप अपने मालिक के प्रति जिससे आपने पैक्ट बनाया है, आप उसके प्रति कितने ज़्यादा ईमानदार हैं, कितने ज़्यादा वफ़ादार हैं, ये उस चीज़ को डिनोट करने के लिए ये आंखों के नीचे ये काला वाला धब्बा बन जाता है उनकी आंखों के नीचे। अगला जो चीज़ है वो है कि एलन मस्क जो भी नाम रखता है, चाहे वो अपने बेटे का नाम रखता है या अपनी कंपनीज का, उसमें एक्स जो है ज़रूर आता है। और एक्स जो है एक्स 24 को डिनोट करता है, जिसको अगर जोड़ते हैं तो 6 नंबर आता है। और 666 इसी को नंबर ऑफ द बीस्ट कहा गया है। अगर आप इसके बारे में सर्च करेंगे 666 तो, और कई सारी कंपनीज़ के लोगोज़ में भी ये नंबर छिपा हुआ होता है सीक्रेटली। ये इसको तो मैं आगे जाके बताऊंगा कि कैसे लोगों में ये 666 छिपा होता है। तो लोगों का कहना है कि ये जो 666 है ये नंबर ऑफ द बीस्ट होता है, इसीलिए भी जो है एलन मस्क के ऊपर एलिगेशन लगाए जाते हैं कि वो एक रेप्टाइल है। और अगला जो कारण है वो ये है कि एलन मस्क का जो शरीर है वो बिल्कुल वाइट है, उसमें मतलब अजीब तरीके से वाइट है। मतलब वाइट तो खैर विदेशी लोग होते हैं, लेकिन वो बिल्कुल अजीब तरीके से बिल्कुल वाइट है, वो एग्जैक्ट वाइट है। इसीलिए लोग ऐसा सोचते हैं, इवन कि जो लोग वाइट हैं, जो उन्हीं की कंट्री के लोग हैं, उनका भी ये कहना है कि एलन मस्क की जो बॉडी है वो बहुत अजीब तरीके से है, कलर भी बहुत अजीब है और उसके बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो भी बहुत अजीब है। और इसी वजह से भी लोग कहते हैं कि जो है एलन मस्क एक रेप्टाइल हो सकता है। अभी मैं जो ये रेप्टाइल कर रहा हूँ ये भी आपके समझ में नहीं आ रहा होगा, आगे मैं जब अनुनाकीज के बारे में बताऊँगा तब आपको समझ में आएगा कि अनुनाकीज और रेप्टाइल ये जो थ्योरी है इनका आपस में क्या कनेक्शन है। और अगर क्योंकि मैं जो है भविष्य पुराण या फिर जो है ब्रह्मांड पुराण इनको सबको पढ़ता रहता हूँ, इन सब चीज़ों में भी ऐसे ऐसे क्लूज मिल जाते हैं, ऐसे संकेत मिल जाते हैं जिनसे ये थ्योरी जो है और भी ज़्यादा पुष्ट होती रहती हैं। और जो भूलोक के ऊपर जो भूअर लोक है वहाँ पर ऐसे एंटिटीज़ का वर्णन बताया गया है उन सारी किताबों में। तो मैं आगे आने वाली, ये तो एक बहुत छोटी सी वीडियो है, आगे आने वाली वीडियो में मैं हॉलीवुड से लेकर एलीट क्लास के जितने भी लोग हैं, चाहे वो जो बाइडन हो गए, ट्रंप हो गए, या फिर जितने भी लोग एलीट क्लास के हैं, मैं उन सब के बारे में भी जो थ्योरीज हैं उनको बताऊंगा। फेक मून लैंडिंग, फेक मार्स लैंडिंग, इन सब के बारे में बताऊंगा, अनुनाकीज के बारे में बताऊंगा, और ब्रह्मांड पुराण, युग पुराण और भविष्य पुराण, इन सारी चीज़ों से भी जो संकेत मिलते हैं उन सबको इकट्ठा करके बताऊंगा।